मैं विजय जी आपके पास आना चाहता हूँ ये जानने के लिए कि लोकल लीडरशिप का तो कमाल है ही, अपना अपने अपने धड़े हैं, अपने अपने खेमे हैं। जो यहाँ की नेशनल लीडरशिप है वो उसका कितना प्रभाव रहता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, खास करके नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? देखिए अभिनव जी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही नेशनल लीडर है। उनका प्रभाव रहता है, उनकी जो जनसभाएं होती है माहौल बन जाता है, उन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है। मगर लोकसभा का अनुभव देखिए, लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने 17 जनसभाएं की, और जिन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जनसभाएं की 17 में से 14 जगह बीजेपी और महायुति के कैंडिडेट हार गए। इसलिए शरद पवार और बाकी लोग कह रहे हैं कि इस बार भी हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं करें, उनकी जनसभाएं हमारे लिए फायदेमंद रहती है। ऐसा महाविकास आघाड़ी के लीडर बोल रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी की जनसभाओं से माहौल तो बनता है, मगर माहौल का असर लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा, क्योंकि सुधीर जी ने इससे पहले बताया कि लोकसभा चुनाव के वक्त यहाँ एक किसानों में, रूरल एरिया में बहुत अनरेस्ट दिख रहा था। गवर्नमेंट के खिलाफ, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के खिलाफ लोग थे, बोल रहे थे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जिस तरह सत्ता में आई थी उसके खिलाफ लोगों के उनमें एक रोष था। केंद्र की सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय का रोष था। संविधान बदलने का जो मुद्दा आया था, संविधान बदलने के मुद्दे से ये पूरी दलित कम्युनिटी सरकार के खिलाफ थी। तो इन सारी चीजों का फायदा महाविकास आघाड़ी को मिला था। इसलिए जो लीडरशिप देश में बहुत सारी जगह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रभाव छोड़ने वाली मानी जाती है, महाराष्ट्र में उन किसी भी लीडर का कुछ भी नहीं चला था। राहुल गांधी ने कुछ जनसभाएं की थी, उनका फायदा कांग्रेस को हुआ था। इस बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों कैंपेन कर रहे हैं। मुझे लगता है पहली बार राहुल गांधी महाराष्ट्र के इलेक्शन में इतने सीरियसली उतर रहे हैं। इससे पहले कभी भी राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव में उतरे नहीं थे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था बाकी सारे लोगों को। मुझे लगता है शरद पवार एक जो लीडर है, शरद पवार लीडर है जो सारा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल सकते हैं। पवार की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है कि वो 84 बरस की उम्र में भी अभी भी रेलेवेंट बने हुए हैं, और क्या किस चीज़ से वो कनेक्ट करते हैं? मतलब वो भाषण से या उनके वादों में या उनके कार्यशैली में क्या है, और उनका प्रभाव किन किन इलाकों में है? शरद पवार का पॉलिटिकल जो लोकसभा इलेक्शन में देखिए तो लोकसभा उन्होंने इधर में एक सीट उनकी आई है, नॉर्थ महाराष्ट्र में एक सीट आई है, भिवंडी में मुंबई के एरिया में एक सीट आई है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सीटें आई है। देखिए वो उनके सामने पूरा महाराष्ट्र रहता है। महाराष्ट्र जानने वाले, महाराष्ट्र चांदा से बांदा बोले जाते हैं। महाराष्ट्र एक तक चंद्रपुर है और दूसरा यहाँ बांदा, गोवा के पास बांदा है। इसलिए महाराष्ट्र के बारे में अगर पूरे महाराष्ट्र की बात की जाती है तो कहते हैं कि चांदा से बांदा तक लेकर, एक चांदा से बांदा तक का महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र का हर एक कस्बा, हर एक गांव जिसे पता है वो लीडर है अकेले शरद पवार। हर एक गांव में पूरा महाराष्ट्र जिन दो लीडर्स को पहचानता है, जिनके नाम पहचानता, वो नाम है शरद पवार और बाला साहब ठाकरे। बाकी सारे लीडर अपने अपने एरिया के रीजनल में जो जिनकी पैठ है वो है, ऐसे रीजनल लीडरशिप है। मगर जिस पूरे महाराष्ट्र को जानने वाले लीडर, महाराष्ट्र पूरा शरद पवार और बाला साहब ठाकरे को जानता है, मगर बाला साहब ठाकरे भी पूरा महाराष्ट्र नहीं जानते थे। शरद पवार अकेले ऐसे लीडर है। 5.5-6 दशक का उनका पॉलिटिकल करियर है, और दिल्ली के अगर 10 साल छोड़े 2004 से 2014, तो बाकी सारा ध्यान महाराष्ट्र पे रहता है। सत्ता में पवार रहे या नहीं रहे उनको कभी फर्क नहीं पड़ता। जहां शरद पवार खड़े बैठते हैं, जहां खड़े रहते हैं, वहां भीड़ अपने आप जमा हो जाती है। वो अपने पार्टी के लोगों को, अपने सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं, मगर विरोधियों को भी बाकी सारी छोड़ के मदद करने वाले लीडर के बारे में शरद पवार जाने जाते हैं। इसलिए उनको वो कभी कहा भी हो, किधर भी हो, लोग मिलते हैं, लोग मिल जाते हैं। तो विरोध जो एक उदार मतवादी पॉलिटिक्स होते, वो उदार मतवादी पॉलिटिक्स करने वाले शरद पवार लीडर है, जो पिछले कुछ 8-10 साल के महाराष्ट्र में वो पॉलिटिक्स उतनी नहीं चल रहे है। उस पॉलिटिक्स को छेद देने का काम बाकी सारे लोग कर रहे हैं।
विरोधियों को शत्रु मानकर का चल रहे हैं, मगर शरद पवार ऐसी पॉलिटिक्स कभी भी नहीं करते। विरोधियों के बारे में भी उतना ही स्नेह रखते जितना वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ रहते। इसलिए शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति करते आए हैं इसी तरह। और उसका वो मैंने वैशिष्ट्य बताया है कि महाराष्ट्र का हर कस्बा, हर तालुका, 288 कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब पवार जी को आप कभी भी मिले तो कौन सी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछो, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का सोशल रिलेवेंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ की एजुकेशन स्थिति क्या है, वहाँ की फसलें क्या है, इन सारों के बारे में वो बता देंगे। इतनी समझ महाराष्ट्र के किसी भी लीडर तक आज तक नहीं। लेकिन फिर भी ये बात भी सत्य है कि एनसीपी का प्रभाव कभी भी पूरे महाराष्ट्र में एक साथ नहीं रहा और कभी भी एनसीपी अपने दम पे अकेले सरकार नहीं बना पाती। वो जब भी सरकार में रही तो कांग्रेस के साथ सरकार में रही और कांग्रेस कभी कांग्रेस बड़ी पार्टी रही और बीते दिनों में एनसीपी का भी उभार हुआ।